क्या हुआ आज, क्या हुआ? आज विशाल सिंह और अजय मिश्रा और अजय सिंह और संजय जाड़ी इन लोग की अध्यक्षता में बहुत अच्छा कमीशन हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं। क्या क्या मिला आज? बाबा बस बाबा मिल गए। मंजू क्या आइए, मंजू जी इधर आइए, पीछे पीछे पीछे, थोड़ा पीछे रहिए थोड़ा। अरे मंजू जी का बाबा बस जन्म सफल हो गया हम लोग का। मंजू जी कितने देर सर्वे चला आज 4 घंटा चला है। मेरे वकील से पूछ लीजिए। तो कुछ निशान मिले वहाँ? बहुत कुछ मिल गया है। अच्छा आइए भैया, आप आइए आप आइए। जो भी साक्ष्य मिले, रुके 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 रुके, ऐसे मत करिए, खड़े होइए वाले सब लोग ग्रुप में लाइन में खड़े हो जाए। रुको यार, रुके। अपना नाम और परिचय बता दो वकील साहब। दीपक सिंह लोग सुभाष नंदन चतुर्वेदी। एक मिनट यार, आप पीछे जाइए, एकदम आगे आगे नहीं होगा, मोबाइल है ना। क्या नाम है आपका? पहले रुक जाइए जरा। दीपक सिंह एडवोकेट। दीपक जी क्या हुआ आज, कितने देर सर्वे चला? आज लगभग 2 घंटे 10 मिनट तक आज कार्रवाई हुई है। तो क्या सर्वे की कार्रवाई समाप्त? जी, सर्वे की कार्रवाई समाप्त हो गई आज? आज के चरण की कार्रवाई समाप्त हो गई है। अब सर्वे कल है कि नहीं? नहीं, अब नहीं है। कल तो रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत होना है न्यायालय में। क्या क्या साक्ष्य मिले? क्या क्या साक्ष्य मिले ये तो कोर्ट की विषय वस्तु है, वो कोर्ट में दिया जाएगा। माननीय न्यायालय के समक्ष वो सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन जिस चीज के लिए हम लोगों ने दावा किया था वो बहुत उत्साहजनक और सकारात्मक है, जो है ठीक है, सकारात्मक तरीके से कब रिपोर्ट दाखिल की जाएगी? रिपोर्ट कल दाखिल होगी। कल 17 को है। कल माननीय न्यायालय के समक्ष जो है वो ठीक दाखिल होगी। आज आप लोग बहुत खुश है। आज आप बहुत खुश है। जी, प्रसन्नता है। दिया अब इससे ज्यादा हम क्या करें? नहीं, किस रूप में? मूर्ति के रूप में, लिंग के रूप में, अर्घ के रूप में? भाई सब दावा, हम लोग के दावे जो है वो दावा आज हम लोग के सामने स्पष्ट दिखाई दे। नहीं, कौन सा ऐसा साक्ष्य था जिससे दावा आपका और मजबूत हो गया? ईश्वर कहा ना कि बाबा भोलेनाथ स्वयं प्रकट आज हुए हैं। क्या कार्रवाई आज पूरी हो गई है। हमारे जो अधिवक्ता, विशेष अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह जी, अजय मिश्र जी, अजय प्रताप सिंह, उनके सहयोग क्या आकार होगा? कितने बड़े आकार के होंगे? वकील साहब एक सवाल, समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वकील साहब एक सवाल, डीएम साहब भी इसमें प्रतिवादी हैं, जिला प्रशासन में प्रतिवादी है। उनका कहना है कि जो भी चीज कही जा रही है वो उनका निजी राय है और ये मिथ्या है। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं ये कहा। मामला न्यायालय का हमने आज कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं सर, प्रतिवादी तो वो भी है ना। ठीक है, गोपनीय चीज है, ये सब मामला न्यायालय में पेश होगा। उसके बाद जो भी भाई होगा, धैर्य बनाए रहिए। 2 दिन में सारे स्पष्ट आप लोगों के सामने आ जाए क्या पाया क्या नहीं पाया। मतलब जो आप कह रहे हैं वो आपकी निजी राय है, मिला कुछ नहीं है। अरे भाई निजी हमने कह दिया, अब आपको जो समझना है। सर, ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई ना। डीएम साहब कह रहे हैं उनका निजी राय, आप कह रहे हैं मिला है। निजी मैं वादी अधिवक्ता हूँ तो राय तो हमारी निजी, तभी ना हम लोगों ने दावा प्रस्तुत किया था प्रमाणों के साथ। हम जो दावा हमने पेश किया था न्यायालय के सामने, आज उसमें हम लोग सफल रहे हैं। जो दर्शन मिला है उसके आकार क्या होंगे जो आपने देखा होगा? अब भाई हम लोगों ने तो कहा था कि भाई शिवलिंग है और ईश्वर आ ही गए प्रत्यक्ष रूप से। मतलब शिवलिंग आ गए? अरे भाई हम नहीं, मतलब शिव आपकी हंसी बता रही है, शिवलिंग आ गई है। हम सफल रहे हैं, मुस्कुराहट बता रही है। हम लोग सफल रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट तो उत्साहजनक है। अब आगे विक्रम शुक्ला एडवोकेट, जिला कचहरी वाराणसी। बाबा भोलेनाथ की नगरी है। देखिए, 2 दिन की कार्रवाई कमीशन की पूरी हुई। आज तीसरा दिन था। ये तीसरा दिन कुछ विशेष कारणों से बढ़ाया गया था, चूंकि वादी को किन्हीं चीजों में कुछ दिखाई दे रहा था कि नहीं ये कुछ निकल सकता है यहाँ पे। इस वजह से आज तीसरे दिन की कार्रवाई कुछ बढ़ाई गई। माननीय कमिश्नर महोदय ने दोनों पक्षों से पूछा, दोनों पक्ष तैयार हुए। उसके बाद आज की कार्रवाई हुई और जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, वादी गण के पक्ष में सकारात्मक रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो गए। अब अंत में यही कहेंगे कि काशी की जनता की जीत हुई। नंदी बाबा ने रास्ता दिखा दिया। और वो सारी चीजें सकारात्मक, बिल्कुल उत्साह दिखाई देगा। हम वादी पक्ष के वकील हैं, आप प्रतिवादियों से भी मिल लीजिएगा, उनका भी उत्साह अगर होगा तो देख लीजिएगा। हमने ये दावा किया था, हवा में नहीं किया था। ठोस प्रमाण थे, स्कंद पुराण से लेकर शिव महापुराण तक सब कुछ खंगाल डाला गया था, तब जाके ये सारी चीजें आई थी। और 2021 में दावा करने के
बाद परिसर के अभी शुरुआती कार्रवाई में ही सफलता प्रतीत होती दिखाई दे रही है। आज नंदी बाबा ने अचानक से रास्ता दिखा दिया। चूंकि कुछ कार्य ईश्वरीय होते हैं, 2 दिन में कार्रवाई पूर्ण होनी थी, लेकिन अचानक आदेश आया कि कुछ कार्रवाई आगे बढ़ानी है और अचानक से रास्ता नंदी बाबा ने दिखा दिया। कुछ आवश्यक, अति आवश्यक दस्तावेज आज हमें माननीय न्यायालय में जमा करने हैं। अब उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी पूरा हो गया है। अब अति आवश्यक दस्तावेजों का कार्य शुरू हो रहा है वादी पक्ष के द्वारा। ये माननीय न्यायालय में अगर कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर कराया जाएगा आगे में। सकारात्मक है जो है, उत्साहजनक जिस चीज के लिए हम लोगों ने दावा किया था उस तरफ, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, जो है अग्रसर है जो है उसके लिए। अब आगे कल कोर्ट में उस दावे को पेश किया जाएगा। सारी चीजें जो कमीशन की 3 दिन की कार्रवाई हुई है वो सारी चीजें विस्तृत वहाँ माननीय कमिश्नर एडवोकेट के माध्यम से वहाँ सारी चीजें रखी जाएंगी। एकदम काशी आज बम बम बोल रहा है और अधिवक्ता अब वो इस चीज में अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो और कोर्ट के अंदर वो सारी बातें 2 दिन के पहले की कार्रवाई के बाद आज अब अंदर जो भी कार्रवाई हुई है वो सारी चीजें हुई है, कार्रवाई वो हुआ और विलंब हम लोग और परिणाम उत्साहजनक है। काशी के लिए ऐतिहासिक दिन है। नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं। सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से, सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई के दौरान सबका बढ़िया योगदान था जो है। जी, मैं सुधीर त्रिपाठी एडवोकेट बादनी अधिवक्ता। 2 दिन की कार्रवाई के बाद तीसरा दिन जो कार्रवाई करा गया है माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार, आज बड़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है वादी पक्ष में, क्या कारण? ये देखिए, उत्साह की जहाँ तक बात है तो उत्साह सबसे बड़ा चीज़ होता है कि प्रचंड धूप में और ऐसे जगह पर कमीशन होना जहाँ पर धूप ज़्यादा लगे तो अंत भला तो सब भला, इससे उत्साह भी है। और कमीशन की कार्रवाई बिना बाधा के हमारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, सहयोग से, अधिकारी कर्मचारी के सहयोग से, और इसमें विपक्षी ने भी बहुत अच्छी सहयोग किया, कोई विरोध नहीं हुआ। और विशाल सिंह जो कमिश्नर थे उनकी अध्यक्षता में अजय मिश्रा, अजय सिंह और संजय दाढ़ी वगैरह जो उनकी टीम थी, बहुत मजबूती से, वफादारी से, निष्पक्षतापूर्वक कमीशन कार्रवाई किए, इसलिए प्रसन्नता है। लेकिन अजय मिश्रा जी पर जो आरोप लगाया गया था कि वो एक पक्षीय कार्य कर रहे हैं, क्या उस कार्य वो आरोप लगाया गया था, लेकिन आज आरोप नहीं न है तो गतम न सोचते। पिछली बातों को नहीं सोचना चाहिए। बचपन में कला हाफ पैंट पहनते थे, आज तो फुल पैंट नजर आ रहे हैं, तो पिछली बातों को नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, सर्वे की कार्रवाई हो गई। हम लोग को कमीशन कब तक सबमिट की जाएगी? रिपोर्ट देखिए कमिश्नर साहब सबमिट करते हैं। 17 तारीख को उनको डेट है, शायद 17 तारीख को कर पावे न कर पावे उनकी जिम्मेदारी है। कोर्ट से और समय ले सकते हैं, कोर्ट से समय ले सकते हैं। आज कहा जा रहा है कि बाबा मिल गए। देखिए, बाबा की नगरी में बाबा बराबर मिलते हैं। नहीं, लेकिन उस तहखाने को लेकर रहस्य बना हुआ था, वहाँ बाबा। देखिए, आपको मैं बता दूं, हर तहखाने ब्रैकेटिंग के हर जगह पर कमीशन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से और पक्ष विपक्ष उपस्थिति में और विशाल सिंह की अध्यक्षता में, जिनके सहयोगी अजय सिंह, अजय मिश्रा और उनके साथ बहुत बड़े मजबूत थे संजय सिंह दाढ़ी, इन लोगों ने बहुत बढ़िया ढंग से किया। देखिए, 3 दिन की कार्रवाई में प्रतिदिन साक्ष्य मिले हैं, पक्ष विपक्ष के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य के बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, कंटेंट हो सकता है। देखिए, जब भी आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, विपक्षी चाहे तो फिर सर्वे करा ले, मैं चाहूँ तो फिर करा लूँ। सर्वे तो बार बार होती है, छानबीन आज मलबे को हटाया गया, कहा ये जरा कि देखिए, ऐसा कोई मलबा वलबा नहीं हटाया गया है और ये सब चीजें साक्ष्य बाहर जो अफवाह है उस पर ना जाए। चला जाए आगे बढ़िए। अब देखिए, किसी का प्रार्थना पत्र पड़ेगा, न्यायालय आदेश देगा तब होगा। ऐसे तो होता है, न्यायालय का आदेश कंप्लायंस होती है, इससे थोड़ा हो जाती है। मतलब अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। चलिए राणा संजीव सिंह, एडीजी से सिविल। सर, जो सर्वे कार्य 3 दिनों से चल रहा था, आज लगभग पूरा हो चुका है, कंप्लीट क्या करें? आज पूरा नहीं हुआ, समाप्त हो गया है। कमीशन कार्रवाई समाप्त किया जा चुका है। तो किस तरीके की सर्वे कार्य किया गया, क्या क्या चीज़ें साक्ष्य हुई है? अब ये कल कमिश्नर महोदय 17 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष जब अपनी कार्रवाई संपादित करेंगे, अपनी कार्रवाई दाखिल करेंगे, उसके बाद ये कमीशन रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। उसमें सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, क्या चीज़ मिला, क्या नहीं मिला, किन किन चीज़ों पर कमीशन कार्रवाई, सर सब कुछ आ जाएगा उसमें। वादी पक्ष में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? मतलब अब ये उत्साह का कारण वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे उसके लिए। खाना वगैरह भी सर अंदर मिला गया, उसको बताया जा रहा है। अब ये सब कल कमीशन रिपोर्ट में आएगा, उसके बाद जानकारी हो पाएगी आपको।
और आज हमने जो दावा प्रस्तुत किया था न्यायालय के सामने, आज साक्ष्यों के साथ कमीशन कार्रवाई के दौरान वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है और सारे साक्ष्य जिसकी कल्पना हम लोगों ने दावा किया था वो साक्ष्य आज प्रकट होकर हम लोगों के सामने दिख गए। कहा जा रहा है कि मलबा हटाया गया और उसी दौरान कुछ ऐसी नहीं, आज मलबा वगैरह कुछ नहीं हटाया गया। आज केवल तालाब जो है वजू जिसमें करते हैं लोग, जिसमें हाथ पैर वगैरह धोते हैं, वो उस क्षेत्रों का था। पानी हटवा के कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, फोटोग्राफी भी हुई है। लगता है कि जो साक्ष्य मिले हैं आप लोग के मुकदमे को लड़ने के लिए पर्याप्त हैं? पर्याप्त ही नहीं, हमको विश्वास है कि इन्हीं साक्ष्यों के लिए हम लड़ रहे थे। वो साक्ष्य 100% हमारे सामने आ गए हैं, इसलिए विश्वास है कि हम सफल होंगे। एक और इसी से जुड़ा हुआ जो मुकदमा है वो हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। उस मामले में ये साक्ष्य कितने? ये साक्ष्य सारे मुकदमों में आदि विश्वेश्वर के जो भी मुकदमे चलेंगे या चल रहे हैं, सब में ये साक्ष्य जो है प्रमाणित ढंग से एक सबूत के तौर पे प्रस्तुत होंगे और सफलता के लिए ये मील का पत्थर ये साक्ष्य साबित होंगे। क्या लगता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और जन्मवापी का जो मसला चल रहा है उसमें मील का पत्थर? बनारस के लिए कितना ऐतिहासिक दिन है आज? बनारस के लिए तो इतिहास है, इतिहास है। आज स्वर्णिम काल कहा जाएगा कि 1669 के बाद आज हमको लग रहा है कि आज जो हम लोगों ने दर्शन किए हैं 1669 के बाद की ये अब सौभाग्यशाली हम लोग हैं, चाहे अधिवक्ता के नाते कहिए या मानव के नाते, कि आज हम लोग जो है दर्शन प्राप्त कर लिए हैं 1669 के बाद। मतलब उम्मीद किया जाए नंदी से कुछ उद्देश्य मिला है? नंदी भाई, नंदी तो बाबा विश्वनाथ के तरफ ही मुख करके रहती हैं और नंदी भाई वही दिशा तय करके उन्होंने ही तो आवाज़ दिलाया कि हम कहाँ हैं। नहीं, बाबा तो छिपे हुए थे। ये जरा कि नंदी का जो भाग था वो सबसे लास्ट में आप लोगों ने उसका सर्वे और वीडियोग्राफी? बिल्कुल 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 जो है हम लोगों ने कल से भी शुरू से ही इस चीज़ों के लिए हम लोगों ने आपत्ति लगा रही थी कि इसका किया जाए, लेकिन खैर ईश्वर की इच्छा थी कि आज ही करना है तो आज ही हुआ। जो दिन था वो निर्णायक। बिल्कुल जी, अपना नाम और परिचय। मेरा नाम गणेश शर्मा है। मैं यहाँ इस पूरे परिसर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम मुझे मिला था। आप मेरे साथ में विभास दुबे जी हैं, आपने भी बहुत मेहनत से काम किया है। किस तरीके से आप लोगों ने वीडियोग्राफी और सर्वे कार्य किया है पूरा? क्या क्या साक्ष्य सामने दिखे? सर, जो साक्ष्य सामने दिखे हैं उसके बारे में बताना अदालत का काम है, अदालत आपको बताएगी। हम सर्वे के दौरान आप लोगों को कहीं दिक्कतें परेशानी हुई? यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली जहाँ सर्वे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने में दिक्कतें आई या लाइट की व्यवस्था? देखिए, सुनने में समाचार में चल रहा था कि सांप निकला, बिच्छू निकला, पर ऐसा कहीं कुछ निकला नहीं है। सांप बिच्छू कुछ नहीं निकला। अंधेरा जहाँ भी तखाना इत्यादि है वहाँ पे बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, पंखा नहीं था, लाइट नहीं था। हम लोग अपनी सफिशिएंट लाइट लेके गए थे। हमारे पास लाइट और बैटरी इतनी पर्याप्त मात्रा में थी, चाहे कितना भी अंधेरा होता वहाँ हम दिन जितना उजाला कर सकते थे। कितने जीबी आप लोग अगर बात करें, कितने स्टोरेज लगे होंगे 3 दिनों में अगर पूरा? सर, 32 जीबी के 8 मेमोरी कार्ड जमा किए गए हैं। कोई फुल थे, कोई फुल नहीं थे, कोई आधे थे, कोई कितना था, वो एक्यूरेट डाटा मुझे नहीं मालूम है। फोटोग्राफी भी करी गई है? जी, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों करी गई है। सर, जो साक्ष्य मिले हैं ये उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसके बारे में हमें बताने का अधिकार नहीं है। उसके लिए धैर्य रखिए, या पुराना कमीशन हुआ है उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। थक गए हो तब भी किए जा रहे हो। आपकी फोटोग्राफी क्या लग रहा है कि हो गया मालिक लाइव है? सर, हम इसके देखिए, जो हमें आदेश दिया गया वो हमने ईमानदारी से बहुत बढ़िया से काम किया है। बाकी सारा निर्णय अदालत है और बाकी लोग। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।